दो बेहद खूंखार सफेद शेर गहरी घास में छिपे हुए थे। उन्होंने शिकार पर निकले मुफासा और एशी को अपना निशाना बना लिया था। एशी को जल्द ही खतरे का एहसास हो गया, लेकिन सफेद शेरों ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। वो अचानक घास से बाहर निकले और सीधे एशी पर हमला कर दिया। एशी जानती थी कि वो अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने तुरंत मुफासा से भाग जाने को कहा। वो उन हमलावरों को अकेले रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन जब मुफासा ने ये देखा तो वो भागने के बजाय बिना किसी डर के सीधे उन सफेद शेरों की तरफ झपट पड़ा। इस पल मुफासा ने पहली बार अपनी असली बहादुरी दिखाई। इतने ताकतवर दुश्मनों के सामने भी वो जरा सा भी पीछे नहीं हटा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, एशी की नजर थोड़ी दूर खड़े अपने बेटे टाका पर पड़ी। टाका डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गया था। वो मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उल्टे पैर वहां से भाग निकला। अब मुफासा को अकेले ही उन दोनों सफेद शेरों का सामना करना था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जान की बाजी लगाकर उनसे लड़ता रहा। आखिरकार मुफासा को एक मौका मिल गया और उसने एक सफेद शेर को उठाकर एक सूखे पेड़ पर दे मारा, जिससे वो वहीं के वहीं ढेर हो गया। मुफासा की इस बहादुरी ने दूसरे सफेद शेर को बुरी तरह डरा दिया और वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। इस तरह उन्होंने हमलावरों को खदेड़ दिया। भले ही मुफासा ने एशी की जान बचा ली थी, लेकिन इस घटना ने पूरे झुंड के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। ओबासी ने जब एशी को जख्मी हालत में देखा तो वो दंग रह गया। एशी ने ओबासी को वो सब बताया जो अभी अभी घटा था। ये सब सुनने के बाद ओबासी ने पहली बार मुफासा को एक अलग नजर से देखा। उसने मुफासा को धन्यवाद दिया, लेकिन मुफासा अच्छी तरह जानता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। मुफासा ने कहा कि वो हमलावर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वो बदला लेने के लिए दोबारा जरूर आएंगे। मुफासा ने ओबासी को सलाह दी कि उन्हें तुरंत एक शेर को जासूसी के लिए बाहर भेजना चाहिए। दूसरी तरफ जो सफेद शेर बचकर भागा था, वो वापस अपने झुंड में पहुंच चुका था। मुफासा के हाथों मारा गया सफेद शेर कोई आम शेर नहीं था, बल्कि वो सफेद शेरों के राजा कायरोस का बेटा शाजू था। जब कायरोस ने देखा कि उसका बेटा मारा गया है और सिर्फ एक ही शेर जिंदा वापस लौटा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओबासी के भेजे हुए जासूस ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा। सफेद शेरों के उस खूंखार झुंड को देखकर वो जासूस बुरी तरह डर गया और ओबासी को ये खबर देने के लिए तुरंत वापस भागा।